छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। 3 तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने रायपुर से बड़ी खबर के साथ। घंटों की मशक्कत के बाद आग को आखिर बुझा लिया गया। जी हां, आग लगने की घटना सामने आई थी राजधानी रायपुर में और यहां पर घंटों मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार आग काबू में आ गई है। बड़ी मात्रा में यहां पर थिनर रखा हुआ था, केमिकल रखा हुआ था और अगर यहां आग पहुंच जाती तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो सकती थी, क्या स्थिति बन सकती थी। लेकिन बड़ा नुकसान से बचा लिया गया। आग लग सकती थी लेकिन लग नहीं पाई। 3 दुकानों में दरअसल भीषण आग लगी थी और इसकी वजह से दुकान का छज्जा जो है वो तक गिर गया था। रायपुर के फूल चौक की यह घटना है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया और काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया, लेकिन बहुत मशक्कत करनी पड़ी और आग को बुझा लिया गया। केमिकल रखा हुआ था, वहां तक पहुंच जाती बहुत बड़ी घटना हो जाती। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर, जानकारी लेते हैं उनसे। युगल, बड़ी घटना टल गई लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी दमकल कर्मियों को आग को बुझाने में। देखिए पुनीत, भीषण आग थी। 3 दुकानों में आग लगी थी और सभी ज्वलनशील जो पदार्थ है वो वहां पे दुकान में रखे थे। प्रिंटिंग के सारे सामान थे और उसमें उपयोग होने वाले पूरे केमिकल का 2 स्टोरेज अलग से रखा गया था। लेकिन फायर फाइटरों ने, एसडीआरएफ की जो टीम है उनने सूझबूझ के साथ वहां पर काम किया और जहां केमिकल रखा हुआ था उन तक आग को काटने का मशक्कत है वो घंटों करते रहे और यही वजह है कि अभी जो आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर अभी भी कूलिंग करने का काम है वो जारी है। अगर आग की लपटें किसी तरह थिनर और अन्य केमिकल पर पहुंच जाता तो स्थिति और भी विकट हो जाती, विकराल हो जाता। और जिस तरह से वहां की स्थितियां थी, घनी आबादी थी, तो ऐसे में आग अन्य घरों की ओर उसकी जो लपटें हैं वो पहुंचने का बड़ा खतरा था और उसे फायर फाइटरों ने पूरी तरह से रोका। लगभग 11 घंटे की मशक्कत के बाद अभी कूलिंग की स्थिति बनी है और लाखों रुपया का नुकसान हुआ है। लाखों रुपए के प्रिंटिंग के मशीनें हैं वो जलकर खाक हो गई और वहां रखे ये 3 दुकानों के बारे में जानकारी दीजिए। किस किस चीज की ये दुकानें थी, क्या क्या सामान इसमें रखा हुआ था? देखिए, एक सबसे बड़ी जो दुकान थी जहां काफी कागज के और कार्ड के जो कार्डवेयर था, शादी के कार्ड बनाने का कार्य वहां पर किया जाता था। बड़ी मात्रा में वहां कागज का और प्लास्टिक का भंडारण था और इसके अलावा एक जो किचन का जो सामान होता है वहां पर भी कुल और फर्नीचर के भी सामान कुछ रखे हुए थे और प्लाईज वगैरह भी वहां पर रखे थे। यही वजह है कि जो 3 दुकान जिसमें आग लगी थी पुनीत, सभी दुकानों में ज्वलनशील पदार्थ था और आग की लपटें बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर जो निकल रही थी। घंटों जो प्रमुख मार्ग है वो बाधित रहा क्योंकि दमकल से 20 से 25 गाड़ियां हैं, उसमें कूलिंग करने का काम किया गया। बड़ी आग थी, हैवी फायर था और उसे कूलिंग करने में काफी दिक्कत, काफी मशक्कत पूरे फायर फाइटर को लगाने पड़ा। 16 से अधिक जो एसडीआरएफ के जवान थे वो तैनात थे और नगर निगम के इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की जो टीम थी, तमाम लोग लगे हुए थे। पुलिस बल वहां पर लगाया गया था। सबसे बड़ा सारी तैयारी यहां पर कर ली गई थी, लेकिन ये थिनर और ये केमिकल जो रखा हुआ था ये कहां पर रखा हुआ था? जी देखिए, अपने जो थिनर और जो केमिकल रखा हुआ था वो नीचे एक अलग से स्टोरेज बनाया गया था। ये प्रिंटिंग में उपयोग होता है, केमिकल है, इससे कार्ड छापने का काम करते थे और उसे रोकना। चलिए ठीक है, उसे रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर जिले के धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लोगों से भेंट मुलाकात की। माठ और चरोदा गांव में सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम लोगों से बातचीत की और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को भी जाना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को कई सौगात दी और चरौदा के ऐतिहासिक मुक्तेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान शिव से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए कामना की। झीरम घाटी के शहीदों की प्रतिमा का अनावरण और शहीद स्मारक उद्यान का लोकार्पण किया, जिसमें शहीद विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, योगेंद्र शर्मा, उदय मुतलियार और प्रफुल्ल शुक्ल की प्रतिमा स्थापित की गई। इस मौके पर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने देश में सबसे ज्यादा धान बेचा है, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। अब माठ में आया हो तो विधायक जी बहुत लंबा चौड़ा मांग रखे, महू बहुत लंबा चौड़ा घोषणा करी जाओ। तो पहली बात यह है कि यहाँ के पूर्व माध्यमिक शाला है तो उन्नयन करके हाई स्कूल किए जाए। माठ वाला में पहले जाओ और जन लिफ्ट इरिगेशन के मांग रखे हो, ग्राम पंचायत माठ मोरा
पिकरी डी, बिटिया मोड़पार और तिल्ला डी है ना, एक स्वीकृति दे था। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मार्ट का अहाता का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम खौली से बढ़ा बुड़गहन फरदा होते हुए ग्राम कोसरंगी तक के मार्ग चौड़ीकरण को राम वनगमन पर्यटन पथ में के तहत स्वीकृत किया जाएगा। ग्राम पंचायत फरहदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की स्वीकृति तो मांग कर रहे थे ना, चलो। ग्राम पंचायत गनियारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। ग्राम पंचायत बरौंडा माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। ग्राम पंचायत मढ़ी और जारा कुमारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। ग्राम पंचायत, तुम ताली नहीं बजा तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊं। ग्राम पंचायत ग्राम नकटी कुमारी में पुरानी बस्ती से नई बस्ती तक पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर के तरपोंगी में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के राज अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसको मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को यहां भी गिनाया। समर्थन मूल्य और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ पूरा देश में सबसे ज्यादा कौन प्रदेश में किसान उठा दे तो कोई छत्तीसगढ़। 23 लाख किसान अभी धान बेच चुके हैं। पंजाब लगते बहुत उत्पादन होते हुई, लेकिन उसका किसानी के लाभ यदि होते तो 8 लाख किसान, और हमारे यहाँ 23 लाख किसान लाभ उठाते। देश में कोनो राज्य नहीं है जो 23 लाख किसान समर्थन मूल्य धान बेचे मौका मिला। ये प्रदेश गोबर ले सब जन मजाक उड़ाए। वो 1 लाख क्विंटल गोबर खरीद रहे निकाली, 1 लाख क्विंटल, और 200 करोड़ रुपए गोबर बेचे जब उनके खाता में चल दी, डबल सेंचुरी। और ओकर बाद देते एतेक पैसा देता अर्थव्यवस्था बिगाड़ दे। आज एक पेपर में छपे कि छत्तीसगढ़ के अर्थनीति और स्थिति है जबका भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ने बड़े बड़े अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था संभाले, सबसे बढ़िया कहूं है कि छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ आई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जानकारी दी और बताया कि 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी, जो प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का ये यात्रा दौरा करेगी और अभियान करीब 2 महीने तक चलेगा। इसमें देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि भी आएंगे और वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नजदीकी से जान पाएंगे। और रायपुर में होने वाले अधिवेशन के बारे में उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अधिवेशन होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में जोश है, उत्साह है और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो या हाथ जोड़ो यात्रा देश को बीजेपी के कुशासन और बढ़ती महंगाई के साथ ही बेरोजगारी के खिलाफ एक ये आवाज है जो देश विकास के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। उसकी पूरी हमारा महाधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का और उसकी पूरी तैयारी हमारी पार्टी मिलकर सभी लोग करेंगे, चाहे मंत्रीगण हो चाहे कार्यकर्तागण हो, सभी लोग मिलकर इसमें भाग लेंगे ताकि जो देश के कोने कोने से कांग्रेस के हमारे डेलीगेट आएंगे वो छत्तीसगढ़ के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और अच्छी जानकारी लेकर जाएं। योजनाओं का फर्क तो पूरी तरह से पड़ता है क्योंकि जो 5 साल पहले जब हमारी सरकार बनी तो लोगों को बहुत एक और हमारे से उम्मीद थी और दूसरी ओर जो 15 साल का कुशासन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उनके कार्य में और हमारे कार्य में तुलना होना स्वाभाविक बात थी। अब जब इस तरह के कार्य हो रहे हैं लोगों के बीच में, चाहे शहर हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे किसान की बात है, चाहे हमारे गरीब लोगों की बात है, हमारा लेबर है, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके कल्याण की बात है। बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हर किसी की जुबान पर हैं। उनके चमत्कार किस्से सुर्खियों के बीच विवादों में भी हैं और अब ये चमत्कार सियासी रंग में आ गया है। बागेश्वर धाम के महाराज इस समय रायपुर में हैं।
और उनके चमत्कार दिखाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया और कहा कि उन्होंने ये कहा कि लोगों को सिद्धियां मिलती हैं। रामकृष्ण परमहंस भगवान बुद्ध इसके उदाहरण हैं और सिद्धियों से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, ये तो जादूगरों का काम है। इधर सीपीएम नेता वृंदा करात ने तंज कसते हुए कहा कि देश का संविधान वैज्ञानिक आधार को मानता है, चमत्कार को स्थान नहीं दिया गया है। वहीं बीजेपी के सांसद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। सिद्धि नहीं होती, आप किसी को मतलब इतनी सिद्धियां मिलती हैं, कोई बीमार है उसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई सामान है वो हवा में ला सकते हैं, ये सारी सिद्धियां हैं, मिलती है। लेकिन इस मामले में दो मैं महापुरुषों का जो वक्तव्य है उसका उद्धरण करना चाहूंगा। पहला रामकृष्ण परमहंस, दूसरी बात भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसी घटना घटी जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए, ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो, प्रदेश के अंदर में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, इस बात को मैंने लोकसभा में भी उठाया और किसी भी धर्म मंच को चुनौती देना, भूपेश बघेल जी की सरकार के एक मंत्री जो आबकारी मंत्री है, उन्होंने धर्म मंच को चुनौती दिया है। यह अनैतिक है, अपमानजनक है। मैं इसका विरोध करता हूं कि आप नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन जिनके प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग जा रहे हैं और वो लाखों लोग जो है एक आस्था के बतौर जा रहे हैं। बस्तर में धर्मांतरण पर सियासत जारी है। यहां पर हुई हिंसक झड़प के बाद सीपीएम नेता वृंदा करात के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिले का दौरा किया और मामले पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान उन्होंने नारायणपुर में घटी घटना में पीड़ितों और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि 100 से ज्यादा लोगों से उन्होंने मुलाकात की और रिपोर्ट तैयार की। न्यूज 18 से उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, उनके राजनीतिक एजेंडे के कारण ही बस्तर का माहौल खराब हो रहा है। राज्य सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। आदिवासियों को बांटने का जो काम किया जा रहा है, ये स्वतःस्फूर्त आदिवासियों के बीच से कतई नहीं उठा है। ये पूरे तौर पर राजनीतिक मुद्दे को लेकर एक संकीर्ण समझ के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जनजाति सुरक्षा समिति के नाम पर ये सब करवा रहे हैं, वो दिखाई दिया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, खेद की बात है कि आज तक सरकार की तरफ से कोई भी, मंत्रिमंडल की तरफ से कोई एक भी शख्स नहीं गए वहाँ उसको समझने के लिए, या जो लोग पीड़ित हुए उनके बयान को समझने के लिए। उन्होंने हमें बताया कि हम अपनी पीड़ा को भी किसको समझा सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के समय ज्यादा चर्च बने, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और धर्मांतरण के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। पार्टी क्यों नहीं बोलते? मैं तो बार बार इस बात को साल भर से बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा चर्च इनके शासनकाल में बना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करते? इस बात के बारे में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे ज्यादा इनके कार्यकाल में। और अभी धर्मांतरण हो, बताओ, हमने कार्रवाई की है। यदि शिकायत हुई, 16 शिकायतें हुई, सब में हमने जांच किया, 8 सही पाया गया, 8 में कार्रवाई हुई, 8 गलत पाया गया। तो जहां गलत है वहां हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण के नाम से गुंडागर्दी कर रहे हैं, दंगा कोशिश कर रहे हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पूर्व सीएम रमन सिंह की टिप्पणी के विरोध में युवा कांग्रेस उग्र हो गई है। बालावद में युवा कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के जवानों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झुमाझटकी हुई। इसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता पुतला जलाने में कामयाब रहे। रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम के खिलाफ, उनके ट्विटर पर सीएम के खिलाफ टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह ने
ट्विटर के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के बारे में यह दाऊ नहीं यह दाऊद है ऐसा आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज बालोद युवा कांग्रेस ने रमन सिंह का पुतला जलाकर उनको यह बताया कि यह कांग्रेस पार्टी है, यह सांस्कृतिक पार्टी है और यह बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती। कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, जिन्हें प्रदेश में दाऊ के नाम से जाना जाता है। वहीं एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ये पच नहीं रहे हमारे दाऊ कहने को, जिन्हें एक ट्विटर के माध्यम से उन्होंने कहा है कि दाऊ नहीं दाऊद है, जो अशोभनीय है। मैं समझता हूं कि उनको दिवालियापन घोषित हो चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, जिसके विरोध में हम आज बालोद युवा कांग्रेस रमन सिंह का पुतला दहन किया। रमन सिंह के पास कुछ सही नहीं। अगर हमारा मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक ने देश का प्रधानमंत्री के बारे में बोलता है तो उनका केस हो जाता है। अगर इस टाइप का हमारा मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ जनता चुना हुआ मुख्यमंत्री, ये 3 बार मुख्यमंत्री थे, इनको बहुमत तो ज़्यादा जैसे भूपेश बघेल को जितना बहुमत है 71 सीट, ये तीनों बार में ले दे के चुनाव जीतने वाला मुख्यमंत्री इस टाइप का भाषण देना रमन सिंह। बीजापुर में पदस्थ नायब तहसीलदार के राहुल गांधी पर विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेसियों में उबाल है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रजकमार चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, अपराध दर्ज करने की मांग की। बता दें कि बीजापुर में पदस्थ नायब तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ विवादित पोस्ट जारी किया था। इस तरह रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। कांग्रेसियों ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर छत्तीसगढ़ के 4000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन का आज चौथा दिन है। ओपीडी से मरीज बेरंग लौट रहे हैं। डॉक्टर्स आंदोलन पर हैं और मरीज परेशान हैं। वहीं आंदोलन पर बैठे लोगों की सुविधा अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं ली गई। आंदोलन लगातार जारी। अभी तक हमारा ये हड़ताल का चौथा दिन है और अभी तक कोई सफलतापूर्वक या फ्रूटफुलनेस वाली मीटिंग नहीं हो पाई है। कल डीएमई सर से और डीन मैम से बात हुई थी, बट उनका भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो एक प्रशासन की तरफ से वो कोई अच्छी पहल नहीं हुई। जी बिल्कुल, हम लोग को भी ऐसे शौक तो नहीं है कि स्ट्राइक हो, मरीज परेशान हो, बट हमारी मजबूरी है। जो 5 साल से हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। तो बातचीत हुई, पत्राचार हुआ, उसके बाद ये हमारा फाइनल रिजॉर्ट था। अब वही कंटिन्यू करेंगे हम। वैकल्पिक व्यवस्था हर संस्था अपने तरफ से कर रही है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं जब तक हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक बैठेंगे यहाँ। और आइए 25 सेकंड में देखते हैं खबरें। छत्तीसगढ़ मनवाकुर में क्षत्रिय समाज का राज्य अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल ने किया संबोधित। बालोद में कांग्रेस ने फूका रमन सिंह का पुतला। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। रमन सिंह ने सीएम पर की थी टिप्पणी, जिसका जताया गया विरोध। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले मुख्यमंत्री, लोगों को सिद्धियां मिलती हैं लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, जादूगरों का काम। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेहतर, सीएम भूपेश बघेल ने कही बात। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, टक्कर के बाद लगी आग, 3 लोग जिंदा चले। कोंडागांव में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वाहन, सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी लोग। राजधानी में निरीक्षक उप निरीक्षकों का तबादला। सुदर्शन ध्रुव गोल बाजार से तिल्दा नेवरा थाना भेजे गए। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने किया आदेश जारी। भिलाई धमधा लूट मामले में खुलासा। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। ड्राइवर की साजिश का पर्दाफाश। रायगढ़ जिले का 16वां थाना बना जूट मिल। जिले में अब कुल 3 चौकियां। रायगढ़ एसएसपी अभिषेक मीणा ने किया उद्घाटन। वृंदा करात का बस्तर दौरा। नारायणपुर घाटी के पीड़ितों से मिली वृंदा। जनजातीय मंच से धर्म की आड़ में हो रहे हमले। कोरबा में राहुल गांधी को लेकर विवादित पोस्ट पर बवाल। नायब तहसीलदार ने शेयर किया था पोस्ट। कांग्रेसियों ने की शिकायत। अंबिकापुर के गाढ़ा घाट के जंगल में मिला शव। हाथी के सिर कुचलने से गई व्यक्ति की जान। वन विभाग जांच में जुटा। भिलाई में पकड़ा गया आतंकी बंदर। 3 दिन से मचा रखा था उत्पात। 20 से ज्यादा लोगों को कर चुका था जख्मी।
चिरमिरी में नशीली दवाओं के साथ एक युवक गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं और इंजेक्शन लेकर ग्राहक की तलाश में था आरोपी। कोरबा में बेटियों ने निभाया फर्ज, पिता के निधन के बाद दी मुखाग्नि। और इसी के साथ सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बीजेपी